हेलो। आज हम जो है फर्स्ट जो वो हुआ था प्रैक्टिस सेट हुआ था उसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो 9-10 को हुआ था, 9 अक्टूबर को। ठीक है, तो देखो वेक्टर इक्वेशन पहला क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द वेक्टर, मतलब एक दो इक्वेशन दिया हुआ था। क्या क्या दिया था, 1 2 3 दिया हुआ था जो कि किसके पैरेलल है, पैरेलल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन देगा तो उसमें दो चीज़ देगा, या तो वेक्टर इक्वेशन निकालो या तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालो। अगर वेक्टर इक्वेशन दिया है तो सिंपल एक वेक्टर लिख देंगे, पहले तो लिखेंगे गिवन। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ है पहले ये लिखेंगे, जो जैसे तुमने लिखा था वो सही है। ठीक है, गिवन वाला सब सही है, सोल्यूशन लिख के गिवन लिखना है फिर सब सही है। लेकिन उसमें पर्टिकुलर नहीं दिया है ना कि वेक्टर इक्वेशन निकालना है कार्टेशियन निकालना है, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। पहले लिखना कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लाइक दिस वन, एंड फिर लिखेंगे क्या, ये सब नहीं लिखना, ये मैंने बस समझाया है। ठीक है, ये बस ऐसे ही है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ऐसे समझाया मैंने ये। ठीक है, ये बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। ये ठीक, ये मतलब नहीं लिखना है। तो पहले लिखेंगे गिवन, लिखेंगे जो भी आपने लिखा था वो, और फिर कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन दोनों लिखना है, दोनों को रिप्रेजेंट करना है, तब जाके वो क्वेश्चन से आंसर सही आएगा। ठीक है, नहीं तो हाफ मार्क्स मिलेंगे इस पर। अगर 5 मार्क्स का है तो 2.5 दे के एग्जामिनर चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो पूरा लिखना है, पूरे मार्क्स पूरा लिखने पे तब 5 मार्क्स मिलेगा। तो इस पर आपके 2.5 ही होंगे। ठीक है, फर्स्ट इस पर 2.5 आपको मिलेगा अगर मैं मार्किंग करता हूँ सारे क्वेश्चन पे आपके। तो ये अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि लाइन 1 दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो, तो आपने लाइन 1 लिख के वेक्टर लिख दिया है। वेक्टर, ये वेक्टर कहाँ से आ गया, वेक्टर नहीं लिखना है, वेक्टर 1 वेक्टर 2 ये सब नहीं लिखना है। डायरेक्शन रेशियो, लाइन 1 का जो डायरेक्शन रेशियो है क्या है, A1 B1 C1 है। ठीक है, तो ये 2 5 - 3 हो गया। और लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो क्या है, A2 B2 C2, तो -1 8 4 हो गया। ठीक है, तो फिर इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 B1 A1 A2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, फिर अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होता है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। तो इसको ऐसे करना है, उस तरह नहीं करना है जैसे आपने किया था V1 V2 नहीं करना है। ठीक है, वो गड़बड़ है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, उसका यूज ही नहीं करना है। मैंने क्या फॉर्मूले में बताया था जब मैंने पढ़ाया था, तो भूल गया, मतलब सब कुछ बता रखा है मैंने, तो क्या ही मतलब है, नहीं मतलब नहीं आने का। इसमें तो ये बताया था ना कि एंगल बिटवीन टू लाइन दिया है, तो A1 B1 A2 B2। क्वेश्चन में मैंने कैसे करा था, फाइंड द एंगल, ये नहीं क्वेश्चन है। अगर सपोज दैट ये क्वेश्चन है तो मैंने करा था ना कि ये अगर ये क्वेश्चन है तो क्या इसमें ऐसे करेंगे, कॉस, ये फॉर्मूला होगा ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2, और ये होगा मॉड ऑफ B1 इंटू मॉड ऑफ B2। ठीक है, इस तरह करेंगे। मेरा लेक्चर देख लो, जो लेक्चर मैंने कराया है लाइंस पे वो देखना पड़ेगा, जैसे मैंने कराया वैसे करना है, नोटेशन वैसे ही करना है। मैम ने कैसे भी कराया उससे मतलब मुझे नहीं है। ठीक है, और एट द एंड जब रिजल्ट आता है कॉस थीटा, मान लो ये आया 90/21, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 90/21 लिखना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो यहाँ तक मार्क्स, मतलब अगर 5 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स ही दे के जाएगा एग्जामिनर। ये थीटा आपका ये आया ना, तो ये अगर कैल्सी रहेगा तो इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कैल्सी अलाउड नहीं है, तो हमें बस यहीं तक थीटा इज इक्वल टू ये निकाल के छोड़ देना है। ठीक है, ओके। तो एंगल हमेशा ऐसे निकालना है, और कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेट मी टेल यू हाउ टू डू इट। जैसे सपोज दैट अगर कार्टेशियन फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे मान लो कार्टेशियन फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया हुआ है x-4/2 और x इज इक्वल टू y-3/5 इज इक्वल टू z-4/3। ठीक है, ये लाइन 1 हो गया, लाइन 1 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन 2 ये हो गया ऐसे ही। ठीक है, x-2/4 और इज इक्वल टू y-5 + 5/2 और इज इक्वल टू z-3/7। ठीक है, तो क्या हम बताए थे फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो एक फॉर्मूला होता है A1 + λ/V1, ये क्या होता है, लाइन 1 हो गया। ठीक है, ये तो उसमें हो गया कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में। लाइन 2 क्या हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लाइन 2 क्या होता है, A1 A2 डॉट λ/V2। ठीक है, ये क्या हो गया, लाइन 2 का इक्वेशन हो गया। और कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, x - x1/A1 होता है,
इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, ये फॉर्म याद रहना चाहिए। इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, ये होता है, ठीक है। और लाइन वन का हो गया ये, ठीक है। ये किस में हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। और लाइन टू क्या होगा, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू, ठीक है। तो ये हो गया। तो फार्मूला क्या होगा, सिंपल फार्मूला ये होता है कॉस थीटा, ये तीनों क्या है, ये बी वन है, ये बी वन है, ठीक है। ये वाला नीचे वाला क्या होता है, बी वन ही तो होता है। और नीचे ये वाला पूरा क्या है, ये बी टू है, ठीक है। बी टू एकदम सेम फार्मूला है कि नहीं, क्योंकि वही वाला लिखते हैं वेक्टर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी वन डॉट, मतलब डॉट वेक्टर अपॉन बी टू, यहाँ मॉड ऑफ बी वन इंटू मॉड ऑफ बी टू। कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे करेंगे, वैसे नहीं करेंगे जैसे तुमने किया है, ठीक है। वो बहुत गलत है, पूरी तरीके से गलत है वो, ठीक है। और मान लो सपोज दैट लास्ट में आंसर आ रहा है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। और फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो भी आएगा, मान लो अगर सपोज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू है, मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप, मतलब ऐसे यही वाला क्वेश्चन है, इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें को कंसिडर करेंगे तो क्या है, ये 2 5 3 है, 4 2 7 है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7 7, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन इन दोनों का अंडर रूट, 2 5 3 का अंडर रूट और 2 4 2 7 का अंडर रूट, ठीक है। इसका अंडर रूट निकालेंगे। फिर मान लो सपोज दैट आया 26 अपॉन 5 रूट 36, कुछ भी आया सपोज दैट, ठीक है। 5 रूट 35 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। फिर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 26 अपॉन 3 रूट, यहाँ पे थीटा इज इक्वल लिखेंगे कॉस इनवर्स 26 अपॉन 3 रूट 35, ठीक है। ये ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे जैसे अब तुमने किया है, वो पूरी तरीके से गलत है, उस पर मैं 0 मार्क्स दूंगा तुम्हें। वो मतलब प्रोसेस ही गलत है, एग्जामिनर शुरू में काट के चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। मैं इस वाले क्वेश्चन पे 0 मार्क्स दूंगा, 0, ठीक है। तो पहला मार्क्स हो गया 2.5 हो गया, और दूसरे वाले मैं 0 दूंगा, ठीक है, 0। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ओपन करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ तक कर लिया, गिवन लिख दिया तुमने, यहाँ तक सब कुछ सही है, छापा तो है ही, देख के छापना आता है और कुछ तो आता नहीं है सही से, ठीक है। बी सीरियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, ठीक है। तब मैंने दिया है वर्क करने के लिए, तो उसको छापने की क्या ज़रूरत थी, एग्जाम्पल में कुछ बस क्वेश्चन नोट करना था ना। ऑनेस्टली तो दिखाओ, ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ऑनेस्ट विथ योर वर्क। तो क्या ही मतलब है मेरे देने का, मतलब मैं दे रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास रहे, ताकि तुम इजीली देख पाओ, बाद में मैच कर पाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा वही उतार के रख दोगे, बस फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। फॉर्मेलिटी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना मुझे होगा ना आपको होगा, ठीक है। हार्ड वर्क करना है तो ही हो पाएगा। इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, ठीक है। इसको भी प्रॉपर ओपन करेंगे, 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, ठीक। और फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हो गया, नया इक्वेशन बन गया ना, ये नया इक्वेशन बन गया। और फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 3, पूरा प्रॉपर इक्वेशन को उतारेंगे। दिस मैथ्स में जितने बार लिख सकते हैं उतने बार रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन पे मैंने बार बार बोला है कि रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, हमारे पूरे मार्क्स चले जाएंगे। पूरा सही, सब कुछ सही होते हुए भी एग्जामिनर नंबर नहीं देके जाएगा, क्यों, क्योंकि रिप्रेजेंट ही नहीं किया है कुछ, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कोई कुछ नहीं पड़ा है कि मार्क्स देना है उसको। उसके लिए तो अच्छा है जहाँ मार्क्स जितनी जल्दी चेक कर ले, कॉपी ख़त्म करे। आपको जब रिप्रेजेंट नहीं करना तो मत करो, वो आपकी गलती है, उसको कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐड करने पे क्या आएगा, 8 यहाँ पे ऐड करते हैं, मतलब वहीं पे ऐड करना है, मैंने ऐड किया नहीं है। पहले एच स्क्वायर लिखेंगे
प्लस के स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस 4h माइनस 4k, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, प्लस 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h फिर माइनस 8k फिर क्या हो जाएगा 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 4 आ गया। ठीक है, इक्वेशन 4, ये इक्वेशन क्या बन गया इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। प्रॉपर करना पड़ेगा इसको यार, ऐसे नहीं होगा ना, मजाक थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4k इज इक्वल टू 8, माइनस प्लस 8 है, फिर माइनस क्या होगा इस साइड का इस साइड माइनस करना, उस साइड का उस साइड तो आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k प्लस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये दोनों तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तुम प्रॉपर स्टेप करो, अभी तुम मतलब इतना नहीं तेज बनना है कि स्टेप ही गायब कर दे रहे। माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे साइन चेंज होता है, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6h हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8k हो जाएगा, ये माइनस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या कटेगा एच स्क्वायर के स्क्वायर क्या हो जाएगा ऐसे कट जाएगा। ठीक है, माइनस 4h है, 6h में से 4 माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, तो ये प्लस 8k है, ये माइनस 4k है, यहाँ से 4k हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 25 क्या ये माइनस प्लस माइनस होगा, बड़ा वाले साइन लगेगा, 25 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 2h माइनस 4k इज इक्वल टू 17 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या आ गया 5 आ गया। इसको ये भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 5 है और इक्वेशन हमारा क्या था ये, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको 3 मानते हैं। 3 इसको तो ये क्या इसको यूज कर सकते हैं ना, क्या था पहले फ्रॉम x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 वी कैन राइट x प्लस h प्लस के इज इक्वल टू क्या 2। ये इक्वेशन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितनी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा h 4h प्लस 4k इज इक्वल टू 8। और नाउ इक्वेशन किस में से 4, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 4, इसमें मल्टीप्लाई किए, इक्वेशन 6 में मल्टीप्लाई किए किसका 4 का। ठीक है, माइनस क्या करेंगे इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन प्रॉपर लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4h प्लस 4k इज इक्वल टू 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h माइनस 4k इज इक्वल टू 17। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा, 4h 2h कितना हो जाएगा 8h, यहाँ पे लिखेंगे 8h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, यानी 8h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, h इज इक्वल टू कितना आ गया 25/8। ठीक है, यह चीज़ इतना आ गया। अब वो क्या है h प्लस के इज इक्वल टू 2, तो h के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 25/8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस 25/8, यानी k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 459/8। ये हमारा आंसर आ गया k का वैल्यू। एच की वैल्यू आ गई, इसमें क्या फाइंड करना था, जब k की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी ना। ठीक है, तो ऐसे ये सेंटर आ गया और उसकी वजह से जो फाइंड करना है कर लेना। ठीक है, यही पॉइंट फाइंड करना था, प्रॉपर करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इस पे के अभी मैं करवाऊंगा आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिमाग में बैठा लो, क्या करना है पहले सिंपल 2 इक्वेशन बनेगी। ये सिंपल क्या है सेंटर लाइन इक्वेशन है, लिखेंगे सेंटर लाइन इक्वेशन जो तुमने लिखा है वो सब सही है, लेकिन तुमने जगह कॉपी किया है, खुद से नहीं किया है, बहुत महान काम नहीं किया है तुमने। ठीक है, तो ये पहले सिंपल इक्वेशन लिखेंगे आर स्क्वायर, और ये फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, इन दोनों को ओपन करेंगे प्रॉपर, और इक्वेशन जैसे इक्वेशन 1 ओपन होगा तो उसको 3 मान लेंगे, इक्वेशन 2 ओपन होगा तो उसको 4 मान लेंगे, तो इक्वेशन बढ़ा देंगे, क्योंकि सेम इक्वेशन नहीं मान सकते ना। तो फिर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे, प्रॉपर ब्रैकेट लगा के स्टेप वाइज करेंगे, एक एक स्टेप एक एक पॉइंट लिखेंगे, माइनस करने के बाद एक आंसर आएगा, एक इक्वेशन बनेगा, तो 2 इक्वेशन मिल जाएगा, तो हमको h और k की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मुझे करना पड़ रहा है, मतलब ठीक है मैं कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी अटेंटिव ना, मतलब मुझे क्या ही बताऊँ मैंने तुम्हें PDF भेज रखा है, लेक्चर भेज रखा है, उसके बाद भी तुम अगर कॉपी कर रही हो, मतलब अगर आप कॉपी कर रहे हो वहाँ से एग्जाम्पल से देख के, तो इट्स
वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे इसके लिए, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो मतलब ऑनेस्टी मतलब प्रेशर में ऑनेस्टी नहीं भूलते हैं ना, मेहनत करना तो नहीं छोड़ सकते ना प्रेशर में। सब कुछ करवा रखा है, लेक्चर भी भेज रखा है भाई, उसमें लेक्चर में इस तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं, साफ इसी तरह का लेक्चर कराया, मतलब इस तरह क्वेश्चन कराया हुआ है। तो लेक्चर अगर टाइम मिले तो देखना, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा जो करवा रहा हूँ वो सीरियसली करो तो सब कुछ हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है सब कुछ, ठीक है। बाई पार्शियल फ्रैक्शन तो ये क्या होगा, ए अपॉन क्या मानते हैं इसमें, देखो हाँ ठीक है। तो एक तो ये जैसे हुआ है ये, मतलब देखो पहले इसको तो वो करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। 3x + 5 अपॉन क्या होगा, x² प्लस -2x माइनस एक्स माइनस 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x + 5 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x + 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट बाई पार्शियल, यहाँ लिखेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। तो 3x + 5 अपॉन x माइनस 2 हो गया, फिर x माइनस 1 हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब देखो करेंगे कैसे इसको, यहाँ से मैम जैसे कराएंगे वो भूल जाओ, एकदम भूल जाओ, मैम ने पता नहीं कैसे करा दिया है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखो सिंपल क्या है, यहाँ पे क्या होगा, 3x + 5, सब कुछ कटता है भाई, यहाँ पे कुछ मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये सब कुछ सीरियसली करना है। यहाँ पे क्या आएगा, ये a x माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम आएगा ना, x माइनस 2 x माइनस 1, ये अपने आप नहीं गायब होगा ना, ये एलसीएम लेंगे, ये दोनों एलसीएम लेंगे, तो ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये दोनों एलसीएम है, तो ये क्या आएगा, x माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b क्या हो जाएगा, x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, b क्या हो जाएगा, x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 यहाँ पे है नहीं, ठीक। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काटेंगे नहीं, काटते हुए दिखाएंगे नहीं, बस हाँ ठीक है, कट गया, या दिखा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये हो गया, तो 3x + 5 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 2, ठीक है। अब देखो 3x + 5 हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ax माइनस a प्लस bx माइनस 2b, ठीक है। समझ में आया ये। तो अब देखो यहाँ पे a कॉमन लेंगे, a नहीं x कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, या तो इसको ऐसे कर लें, या तो सपोज दैट, जैसे तुम्हारी मैम ने बताया था, ठीक है। यहाँ पे मैम ने जैसे बताया था, यहाँ पे अगर इस स्टेप को स्किप करते हैं, सपोज दैट x = 1 लेते हैं, x = 1, लेट x = 1, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 प्लस 5 यानी 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 यानी -b, सिंपलाइज दैट b = क्या हो गया, -8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहीं पे करते हैं, ठीक है। यहाँ तक था, अब b x = 2 मानते हैं, ठीक है, x = 2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 प्लस 5 11 आ जाएगा, 11, और ये तो कट ही चुका है, 11 आ गया, = 2 - 1 ही हो जाएगा, यानी 11 = यानी 8, वो 2 में से 1 गया, 1 आएगा, यानी a हो जाएगा, ठीक है, a 1a कह सकते हैं। = यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, मतलब प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a = क्या हो जाएगा, 11। पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका एक और बताता हूँ मैं, ठीक है। 3x + 5 = a x माइनस 2, फिर क्या हो जाएगा, प्लस b x माइनस 1, यही है ना, x माइनस 1 है यहाँ पे, x माइनस 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, सिंपल, a कहाँ पे है, पहले ओपन करोगे इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन को पहले ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a आ जाएगा ax माइनस a प्लस क्या हो जाएगा, bx माइनस 2b, a कॉमन, यहाँ पे a नहीं x कॉमन लेंगे, ठीक है। तो x कहाँ है, यहाँ पे है, तो पहले इकट्ठा लिख लेते हैं, x प्लस bx माइनस a माइनस 2b, ठीक है, इकट्ठा लिख सकते हैं, और ये हमेशा लिखना है, हर बार लिखना है। 3x + 5,
थोड़ा लेंदी है ये, लेकिन ये भी अच्छा है। एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, और इजिकल टू माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी ए माइनस बी टू बी, ए प्लस टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्या है, ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो ए प्लस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा 3। इक्वेशन 1 क्या बन गया 3, ठीक, और ए प्लस टू बी क्या बन गया 5, क्योंकि माइनस है ना, ये माइनस है ना, तो क्या करेंगे इसको बताओ, सिंपल माइनस ये हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे माइनस ए प्लस टू बी इजिकल टू क्या हो जाएगा 5, यानी ए प्लस टू बी इजिकल टू क्या हो जाएगा -5, ठीक। इक्वेशन 2 बन गया, इक्वेशन 1 बन गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 घटाओ या 1 में, इक्वेशन 1 में से 2 घटाओ 2, इक्वेशन 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा ए प्लस टू बी इजिकल टू -5 और ए प्लस बी इजिकल टू 3, ठीक है। तो माइनस माइनस होगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये बी आ जाएगा इजिकल टू यहाँ माइनस होगा, नहीं -8 आ जाएगा। बी -8 आया है अपना, बताओ आया है कि नहीं आया है, आया है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करो और फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ प्रॉपर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इजिकल टू 3, ए माइनस 8 इजिकल टू 3, दिस इम्प्लाई दैट ए इजिकल टू 11, 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11। तो हमारा एक आंसर दोनों आ रहा है, आप यही वाला फॉलो करो। फर्स्ट ये वाला बहुत लेंदी है, लेकिन ये वाला आसान है, मतलब आंसर आने के चांसेस ज़्यादा हैं सही से। लेकिन अगर आपको वो नहीं करना है तो यही करो, एक्स इजिकल टू पहले 1 रखो, मतलब ताकि 0 हो जाए, और एक्स इजिकल टू 2 रखो, ठीक है, तो दैट हमारा आंसर आ जाए सही, ठीक है। वो गलत तरीका है, जो अभी आपने किया है गलत तरीका है। अब से आप ये वाला अप्लाई करना, मैम ने जो पढ़ाया है वो ठीक है, मतलब उस तरह नहीं, ये इसी तरह करना है आपको, ठीक है। अब ये देखो 9th वाला क्वेश्चन, तो मैं इस पर भी आपको, मतलब इस पर तो मैं 0 ही दे रहा हूँ, क्योंकि आपने जो छापा है ना, छपाई की है ना प्रिंटिंग प्रेस से, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ आपसे, ठीक है। तो अब तक आपने 2 क्वेश्चन पे 0 पा रखा है, तो बहुत कांग्रेट्स है आपको, 3 क्वेश्चन में 2 पे 0 है, ठीक है। अब देखो 2x² + 2y² - x, इस पर भी मैं 0 ही दूँगा, क्योंकि मैंने एक दिन पहले बताया था 2x² + 2y² - x, ये मैंने करा रखा है मेरे लेक्चर में। आपने मेरा लेक्चर तो देखा नहीं होगा, इंपॉर्टेंट तो है नहीं वो, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे ही लेक्चर से सर्कल किया है, और सर्कल की मतलब एकदम क्या कहा जाए, मतलब पता नहीं क्या दिमाग लगाया जा रहा है। इसमें सेंटर और रेडियस निकालना है, सिंपल, ठीक है, सिंपल सेंटर और रेडियस निकालना है। तो क्या होता है इक्वेशन, क्या लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x² + y² + 2gx, ठीक है, + 2fy + c = 0। एक बात याद रखो, जो इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन है ना, उसको कहीं यूज नहीं करना है, कहीं भी नहीं यूज करना है उसको। बस कहाँ यूज करना है, जब इंटरसेप्ट देगा, कहेगा कि भाई 2 इंटरसेप्ट है a और b, ठीक है, दो इंटरसेप्ट है a और b दिया हुआ है, तो उसमें तुम क्या निकालो, इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन निकालो, ठीक है। बस तभी यूज करना है, ए और बी का इंटरसेप्ट है, बाकी कहीं यूज ही नहीं करना है, 100 की सीधी बात, ठीक है। तो क्या होगा, x² + y², मान लो a दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है -6, ठीक है, तो + 2ax + 2by + c। अब देखो मुझसे अगर मैंने कहीं देख लिया, ठीक है, कि फिर तुमसे ये इक्वेशन कहीं यूज कर रही हो, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नहीं है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इसको कहीं यूज नहीं करना है। बस कभी इंटरसेप्ट दे दिया गलती से तो वही यूज करना है, ठीक है, बस वहीं पे यूज करना है। ये 2a होगा, ठीक है, बस वहीं पे। ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दिमाग में एकदम बैठा लो इसको, इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म ये तुमने हर जगह यूज किया है, मतलब एकदम स्पॉइल कर दिया है पूरा का पूरा, टेस्ट भी स्पॉइल किया है, और अपना जो क्वेश्चन दिया है मैंने पूरा उसको भी। और ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इन दोनों के बीच की तुमको डिफरेंस पता होनी चाहिए ना, कि क्या होता है। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें सेंटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, -g सेंटर होता है, ठीक है, इसमें -g और -f, ठीक है, ये सेंटर है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है क्या, √g² + f² - c, ये रेडियस होता है।
इतना दिमाग में समझ में आना चाहिए। और ये इंटरसेप्ट है, तुमने इंटरसेप्ट घुसा रखा है मतलब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, ये बहुत ख़राब चीज़ है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें ए बी, इसमें कॉम्प्लेक्स करने की क्या ज़रूरत है, यही सेम इक्वेशन है भाई। यहाँ पे क्या है, 2x² है प्लस 2y² है माइनस x = 0 है। अब देखो इसको x² प्लस y² क्या है 1 में है ना, इसको 2 कॉमन ले लो, 2 क्या आ जाएगा, x 2 कॉमन ले लिए, x² प्लस y² माइनस क्या हो जाएगा x/2 आ जाएगा = 0 हो जाएगा। 2 उधर भेज दो, मतलब ख़त्म कर दो 2 को, x² प्लस y² माइनस x/2 क्या हो गया, ये सही आ गया। ठीक है, जो कर रहे हो वो भी सही है, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, उतना टाइम ही नहीं है मेरे पास कि हम बैठ के हम लोग उतना काम झाम करें। बस x और x² और y² जो है 1 कोफिशिएंट होना चाहिए। मैंने जो बताया था वो मतलब जल्दी बता दिया था, लेकिन x और उसमें ये कोफिशिएंट 1 रहेगा, मैं उस टाइम ये भूल गया था। ठीक है, सॉरी उसके लिए। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखो कि इतना सिंपल करना है, उस तरह भी करो, लेकिन बहुत लेंदी है और मैं लिख के दे रहा हूँ, गलती हो जाएगी उस तरह करने से। ठीक है, तो वो करना ही नहीं है, उसका रिस्क ही नहीं लेना है, 100 की सीधी बात। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये 1 है, 1 है, तो ये क्या है x² प्लस y² फॉर्म में आ गया, 2gx प्लस 2fy, तो 2gx प्लस 2fy प्लस c ये होता है। तो इसमें क्या क्या है देखो, g 2g = क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है माइनस है, -1/2। और 2f = क्या लिख सकते हैं, कंपैरिजन करते हैं इक्वेशन से, तो 2g = क्या है, 2gx = क्या है -x/2 है, यानी 1/2 होगा। और 2f = क्या है, क्योंकि f गायब है तो 0 हो गया, और c भी गायब है तो c भी क्या हो गया, 0। यही क्वेश्चन यही चेक कर रहा है, आपकी IQ लेवल चेक कर रहा है कि आपको कितना पता है, आप कितना कंपैरिजन कर पा रहे हो इक्वेशंस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g = क्या हो जाएगा -1/4। ठीक, और f = क्या आ जाएगा 0, और रेडियस क्या आएगा, रेडियस g² प्लस f² माइनस c, तो g² क्या होगा 1/-1/4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर -0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/16 अंडर रूट, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1/4। रेडियस कितना आएगा 1/4 आएगा, यहाँ जी कितना आएगा -1/4। क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो कभी भी कोई क्वेश्चन देना तो सिंपल, एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ इस तरह क्वेश्चन से, एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इस तरह का। ये सब एक्सेप्शन क्वेश्चन है, ये सब अगर नहीं कर पाओगे तो क्या ही मतलब है। 2x² प्लस 2y² माइनस मान लो 2y दिया हुआ है = 0। ठीक, अपोजिट ही दिया हुआ है। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे 2 है ना, तो कॉमन ले लेंगे बस इन दोनों को हमेशा कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 रखेंगे, क्योंकि जनरल फॉर्म इक्वेशन क्या है, ये दिमाग में गांठ बैठा लो। ठीक है, = 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ठीक है, तो x² यहाँ पे 1 होना चाहिए कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और 2gx क्या है, दिया ही नहीं है, 2y तो दिया है। ठीक है, तब देखो पहले 2 कॉमन ले लो, x² प्लस y², यहाँ पे क्या आ जाएगा, कभी भी कॉमन लेते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो अपॉन टू होगा। ठीक है, अपॉन टू होगा माइनस 2y² अपॉन 2 = 0। ये 2 कटेगा, ये 2 कटेगा, ये भी 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 कहाँ जाएगा, उधर चला जाएगा, x² प्लस y² माइनस क्या हो जाएगा y, ये y² नहीं है, y है = 0। अब बताओ यहाँ पे 1 हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से मैच कर रहा है ना। 2gx x कहीं है क्या, जब x है ही नहीं तो x क्या होगा 0 होगा, तभी तो 2gx नहीं है, तो 2g = क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और 2f = क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है -1 है, तो ये -1 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट g = 0, दिस इम्प्लाइज दैट f = 1/2। ठीक है, ये f क्या है -1 है ना, यहाँ पे -1 है, -1 यानी -1/2। ठीक, और c = क्या है, c भी नहीं दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट कोई नहीं, c भी 0 हो गया, तो सेंटर क्या आ गया हमारा, लिखेंगे सेंटर ऑफ गिवन सर्कल इज, ये प्रॉपर लिखेंगे, ये ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करना है, मतलब एग्जामिनर को के ऊपर आसान थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी करके चले आए बस हो गया, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, सेंटर क्या हो गया यहाँ पे -g -f, ये होता है ना, तो क्या हो जाएगा g और f आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -0 यानी 0 हो जाएगा, और -f क्या होगा यानी 1/2 हो जाएगा। ये ध्यान देना है, -g -f होता है सेंटर। ठीक है, g और f निकाल के -g -f करना है, यहाँ पे मैंने नहीं किया है, सॉरी कहाँ गया वो, यहाँ पे क्या है -1/4 है ना, तो सेंटर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने ना सेंटर, तो -g -f होता है, -f तो मैंने g और f निकाला है, तो c क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, पॉजिटिव कर लेंगे, और ये 0 है तो 0 ही रहेगा, 0 में कोई साइन लगेगा नहीं, तो 1/4 0 हो जाएगा, रेडियस भी 1/4 आ जाएगा। ठीक है,
ये दिमाग में बैठा लो, एकदम बैठा लो, अब इसके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस है। जी इज इक्वल टू 0 आ गया, 2f इज इक्वल टू क्या है -1, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है 2fy होता है, ये y दिया हुआ है -y, यानी -1 लिखा है ना, -1 यहाँ पे -1 ही तो लिखा है, तो 2f इज इक्वल टू क्या होगा -1 होगा, 2f इज इक्वल टू -1 यानी f इज इक्वल टू -1/2 और c 0 है, तो -g-f क्या होगा 0, और ये -1/2 है तो क्या आएगा +1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन लगा देंगे। और सेंटर क्या, रेडियस क्या होगा, रेडियस में जी एफ ये जो यूज़ करेंगे। ठीक है, √g² + f² - c। ठीक है, तो g क्या हो जाएगा 0², प्रॉपर ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस -1/2 का होल स्क्वायर -c। ठीक है, c क्यों 0 है। ठीक है, यहाँ पे 1/4 आएगा √। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, रेडियस आ गया। तो यहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे रेडियस क्या है, फिर लास्ट में लिखेंगे आंसर, फिर लिखेंगे सेंटर और रेडियस, प्रॉपर लिख देंगे। ठीक है, बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बनो तभी हो पाएगा। आई कांट फाइट इट अलोन, ये भी समझ में आया ना। ठीक है, इसमें सिंपल 3x/5 ये इक्वेशन लिखेंगे और फिर पहले इसके फैक्टराइज करेंगे, तो ये आएगा, फिर 3x + 5 ये जो भी आएगा, इसको कट करना है तो भी करो, कट नहीं करना है तो भी करो, लेकिन साफ साफ करो कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये साइन लगाएंगे, फिर 3x + 5 = a x - 1, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम ये आ रहा है, यहाँ पे x - 2 है तो यहाँ पे x - 1 उधर जाएगा, और x - 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा x - 2 इधर जाएगा, ये आ गया। तो x = 1 रख लो, यहाँ पे जो भी रहेगा जिसको माइनस करें, मान लो कि x + 1 रहता, x + 1 रहता। ठीक है, x + 1, तो यहाँ पे क्या लेते हैं x = -1, तब उस वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करोगे ना इसका उतना सही रहेगा। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, x cos x² + 1, x cos x² + 1। ठीक है, इंटीग्रेशन भी तुमने गलत ही करा है, मैम ने ऐसे नहीं कराया होगा जैसे तुमने करा है, गलती हो रही है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं। इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम योर साइड। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। इक्वल टू टी हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x dx, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तुमने ऐसे लिखा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मुझे सब याद रहता है क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर लिखना एग्जाम में, अभी आज ऐसे लिख रही हो तो कल को भी वैसे ही लिखना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद अभी आप ऐसे लिखोगे तो फिर कल को भी वैसे ही लिखोगे, मुझे पता है, रिस्पेक्ट टू x, यहाँ प्रॉपर लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं लिखना है, 50 बार लिखना पड़े 50 बार लिखो, लापरवाही नहीं करनी है, आलसी नहीं बनना है। मैथ्स में आलसी बनने का मतलब 2x dx = dt। ठीक है, ये हो गया। अब x dx = क्या हो जाएगा, ये 1/2 लिखो, 1/2 dt। ठीक, अब यहाँ पे तामझाम नहीं फैलाना, रहता नहीं फैलाना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे cos x² + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x dx। ठीक है, ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x² + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt 1/2 dt। ठीक है, 1/2 dt। तुमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा, यहाँ भी एक बार नोटिस करना, आपने क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा भाई, क्यों लगेगा वहाँ पे फालतू का इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन थोड़ी ना होने वाला है वहाँ पे। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा बाहर, आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली बाहर ला सकते हो, ये 1/2 dt है ना, तो आप dx की dt लगा दो और 1/2 डायरेक्टली बाहर ला दो, 1/2, और यहाँ पे क्या लिखो cos t, और फिर यहाँ पे dt लिख दो। ठीक है, डायरेक्टली भी dt लिखा जा सकता है, कांस्टेंट को बाहर लाया जा सकता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, एकदम सिंपल से क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ठीक, sin t + c, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे t यहाँ पे लिख देंगे t = वॉट एवर जो भी है 1/2 sin x² + 1। ठीक है, +1 + c। ठीक है, आई थिंक यू हैव गॉट इट, समझ में आया। मैं थक चुका हूँ। देखो अब क्या करना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 32 है, एलसीएम निकालो सिंपल। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 से, 2 का क्या हो जाएगा 16, 2 से क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 से क्या आ जाएगा 2 से 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 आ जाएगा, फिर 2 से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने बार 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2,
इंटू 2। एलसीएम निकाल लेना है, कन्फ्यूजन हो रहा है ज़्यादा तो, ठीक है। इंटू क्या होता है 30 45 32। तो कितने बार पेयर बन रहा है, 2 बार पेयर, 3 बार पेयर बन रहा है, 5 बार पेयर बन रहा है ना, 3 पेयर बन रहा है, एक 2 बाहर आ जा रहा है। तो जितने पेयर बनेंगे, एक 2 से 2 यहाँ निकला, ये 2 से 2 यहाँ निकला, और ये 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4√2 ऐसे करेंगे। कोई भी अगर ऐसे आता है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अंडर रूट वाले क्वेश्चन ऐसे ही करना है, इसमें उसमें वो नहीं करना है कि हाँ ठीक है चलो हो गया। लाइक देखो 64 45 52 45 वाला करते हैं, ठीक है। 45, ठीक है। 45 क्या होगा, 3 से 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। 3 से कटेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 से क्या आएगा, 5 आएगा। 5 से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 3 3 9 5 45 इक्वल टू 45। तो एक पेयर बन रहा है ना 3 का, तो यहाँ से 3 निकालेंगे, यानी क्या आ जाएगा 3√5, ठीक है। समझ में आया। ऐसे ही अगर दिया हुआ है 52 का 52, तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा। 2 से कितने बार में, 26 बार में कटेगा। 2 से कितने बार में कटेगा, फिर 13 बार में कटेगा। 13 से कितने बार में कटेगा, 1 बार में। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का पेयर बन रहा है बार बार, 2 का पेयर बना, ठीक है। 2 का पेयर बना, ठीक है। तो 2 का पेयर बनेगा, फिर इसमें क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो जो पेयर बना वो बाहर निकालेंगे 2, यानी वो अंडर रूट के अंदर बाहर आ जाएगा, और फिर अंडर रूट से, और फिर ये जो एक रहेगा, तो कभी भी एक रहेगा ना, कभी भी सिंपल याद रखो कि कभी भी एक रहता है तो वो क्या होगा, हमेशा हमेशा वो मतलब अंदर अंडर रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। और जो पेयर बना है वो मतलब बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, ठीक है। इतना दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। लेट्स फाइंड समथिंग और 108, ठीक है। 108 है, ठीक। 108 का क्या होगा, 2 से 5 54, 2 से 27, ठीक है। फिर 2 से क्या, 3 से क्या आ जाएगा 9, 3 से क्या आ जाएगा 3, 3 से क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन रहा है 27। तो ये पेयर कितना बन रहा है, 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, फिर 3 एक सिंगल बचा। जो सिंगल बचा वो अंदर रहेगा अंडर रूट के। 2 का एक पेयर बना 2, 2 का एक अंडर रूट पेयर बना 2, और ये 3 का एक पेयर बना 3। ऐसे रफ पे कर सकते हैं ना, 2 इंटू 3 अंडर रूट 3, यानी 6√3, ठीक है। समझ में आया। तो जो पेयर बनेगा ना, ठीक है, सिंपल से याद रखो, जो पेयर बनेगा वो मतलब अंदर रहेगा रूट के, बाहर रहेगा, और एक मतलब उन पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, और जो पेयर नहीं बनेगा वो क्या रहेगा, तो सिंपल वो हो जाएगा, मतलब अंदर रूट के अंदर हो जाएगा। आई थिंक इसके लिए अब देखो कुछ पर्टिकुलर साइन बता देता हूँ, प्लस माइनस क्या यूज करते हैं। कभी भी देखो माइनस माइनस रहेगा तो प्लस होगा, ये एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन की। प्लस माइनस रहेगा या माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा, दोनों में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा, सबको पता है, ठीक है। साइन किसका लगेगा, जैसे मान लो -17 + 14 कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, क्योंकि क्या होगा, पहले -17 + 14 क्या होगा, सिंपल इसमें क्या करेंगे, सिंपल इसमें मतलब पहले तो वो करेंगे ना कि मतलब क्या है कि प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 17 में से 14 जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 17 14 जाएगा मतलब 13 आ जाएगा, और 13 पे क्या लगेगा, 13 पे 3 आ जाएगा, तो 3 पे साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन में माइनस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। माइनस इंटू प्लस हो या प्लस इंटू माइनस हो, इसमें हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा दोनों में। मतलब मल्टीप्लिकेशन में याद रखना है, हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अगर एक भी माइनस है तो क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है। इतना दिमाग में बैठा लेना। अब ठीक है, तो हम अपना लेक्चर यहीं बाइंड करते हैं। अब देखो 2-3 बातें हैं। फर्स्ट ये कि बी सिंसियर, जितना करवा रहा हूँ उतना सिंसियरली करना है। दूसरा क्या है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। मेरे लेक्चर सर्कल वाले और लाइंस वाले कम से कम 2 से 3 बार देख डालो, और जैसे मैंने नोटेशन करवाए हैं वैसे नोटेशन करना है, कुछ नया नहीं करना है। जैसे मैम
करवा रही हैं वो भी सही है, लेकिन नोटेशन मैंने जैसे करवाया लेक्चर, इसलिए मैंने सारे लेक्चर ले रखे हैं। तो इंटीग्रेशन में भी वो गलती नहीं करनी है कि इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन लगाना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल dt लिखना है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है, बस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। बाकी ये लाइन वाला जैसे मैंने बताया वैसे करना है, ठीक है। बस बाइंड अप करते हैं लेक्चर। और कुछ कह सकते हैं, ये मैं अभी दूंगा करने के लिए कुछ दिन में, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है।